जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति साहू, लेक्चरर मैथ्स, हायर सेकेंडरी स्कूल रुद्री। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसी का अगला अध्याय जो पढ़ेंगे हम लोग, उच्चतम एवं न्यूनतम या मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसके पॉइंट्स जो आते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है। इसमें देखिए, आप पहाड़ और गर्त से ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे कि पहाड़ में ये जो पॉइंट्स है, ये क्या है, C1 पॉइंट। यहाँ पर देखिए ये नीचे है C2, ये गर्त में है। यहाँ पर ये पहाड़ या ऊपरी वाले भाग का ये बिंदु है C3। इसके बाद ये पहाड़, ये C5 है, और नीचे गर्त में क्या है, C4। ऐसा समझिए, पहाड़ और गर्त, खाई, पहाड़ और खाई, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो ऊपर में जो बिंदु है वो जो हमारे कहलाएंगे, ऊपर वाले कौन कौन से बिंदु हो गए, देखिए ये ऊपर है, इसके बाद तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर है, ये वाला ऊपर बिंदु है, और ये वाला ऊपर। कौन कौन सा पॉइंट्स हुआ हमारा, C1, C3 एंड C5। तो ये बिंदु कहलाएंगे हमारा इस स्थानीय उच्चतम बिंदु। स्थानीय उच्चतम बिंदु, इसका मतलब है x के मान। क्या हो गए ये, x के मान, C1, C2। इसी प्रकार देखते हैं, अब जब हम फलन निकालेंगे FC1, FC3, FC5, तो ये हो जाएंगे स्थानीय उच्चतम मान। ध्यान रखिए, ये बिंदु निकाला और उसी पर हम लोगों ने मान निकाला। इसी प्रकार जो खाई में जो बिंदु है, जो नीचे गहराई में जो बिंदु है, C2 और C4, ये कहलाएंगे हम लोगों का स्थानीय निम्नतम बिंदु। क्या कहलाएंगे, स्थानीय निम्नतम बिंदु। और उसी के जो वैल्यू निकालेंगे, जो मान निकालेंगे, वो कहलाएंगे FC2, FC4 स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, तो दो पॉइंट्स समझ लीजिए। स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या हुआ, जो ऊपर के जो पॉइंट्स है वो स्थानीय उच्चतम मान हुआ, और उसी का जो फलन निकालिए FC1, FC3, FC5, ये हो गए स्थानीय उच्चतम मान। अब आता है निरपेक्ष उच्चतम बिंदु और निरपेक्ष उच्चतम मान। तो यहाँ पर सबसे नीचे का पॉइंट्स, जो उच्चतम में सबसे ज्यादा उच्चतम कौन सा है, सबसे ज्यादा, तो उसको देखते हैं हम लोग, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। ये देखिए, ये सबसे ऊपर में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्राफ की सहायता से, यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर का बिंदु है, तो यही कहलाएगा निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। और उसके बाद इसी का जो फलन निकालेंगे वो निरपेक्ष उच्चतम मान कहलाएगा। इसी प्रकार इन दोनों में देखते हैं, जो निम्नतम जो वैल्यू मिली थी उसमें सबसे निम्नतम कौन सा है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग C2 सबसे निम्नतम है। C2 क्या है, सबसे निम्नतम है, तो ये कहलाएगा निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। और इसी की जो वैल्यू निकालेंगे वो कहलाएगी निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा। आगे आते हैं, अब क्रांतिक बिंदु क्या होता है। तो क्रांतिक बिंदु वे बिंदु जिन पर या तो स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होता है। जो जैसे कि बिंदु हमारा C1, C2, C3, C4, C5, ये सभी क्या है, क्रांतिक बिंदु हैं। वो सभी क्या है, क्रांतिक बिंदु हैं। ये सभी क्या है, क्रांतिक बिंदु हैं। अब आते हैं नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, वह महत्वपूर्ण बिंदु होता है जहां पर किसी वक्र का ढलान अपनी दिशा बदल लेता है, या वक्र अवतल से उत्तल हो जाता है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा वक्र को पार करती है। यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, अपनी दिशा को बदल रहा है। तो ये जो पॉइंट्स मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर नति परिवर्तन बिंदु। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न में बनाएंगे तो ये जो वर्ड्स आएंगे, आपका स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम मान, तो जो ऊपर ये जो वैल्यू है, जो पहाड़ में जो वैल्यू बना हुआ है, मान के ये बिंदु है C1, ये बिंदु है C5, ये बिंदु है C3, ये कहलाएंगे उच्चतम बिंदु।
और उसकी जो मान निकलेंगे वो कहलाएंगे उच्चतम मान। इसी प्रकार जो खाई में या नीचे की जो वैल्यू होगी, नीचे की जो वैल्यू कौन कौन सी हो गई, C4 और C2, तो ये जो बिंदु होगा वो स्थानीय न्यूनतम बिंदु कहलाएगा। और स्थानीय उसका जो वैल्यू निकालेंगे, फलन की वैल्यू आ जाएगा, न्यूनतम मान आएगा। इसी प्रकार अब इसमें सबसे उच्चतम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कब से सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, उस बिंदु को ध्यान रखना है। सबसे निरपेक्ष, तो सबसे ज्यादा उच्चतम कौन सा है, C5, ये आएगा निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, और उसी की वैल्यू जो निकालेंगे वो होगा निरपेक्ष उच्चतम मान। इसी प्रकार निम्नतम में सबसे निम्नतम कौन सा है, तो सबसे निम्नतम कौन सा है, देखिए दो ग्राफ की सहायता से C2 सबसे निम्नतम है, तो C2 क्या होगा, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु और निरपेक्ष निम्नतम मान। तो ये हो गए क्रांतिक बिंदु। हमने क्या कहा, जिस बिंदु पर हमको क्या मिले, या तो स्थानीय उच्चतम मान मिले या फिर स्थानीय निम्नतम मान मिले। तो जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे C1, C2, C3, ये C1, C3, C5, C2, C4, ये सभी क्या है, क्रांतिक बिंदु है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हम लोगों ने जो जिन वर्ड्स का उपयोग हो रहा है उसको हम लोगों ने सीखा कि वो क्या होता है, नति परिवर्तन बिंदु क्या है, ये सीखा। इसके बाद हम लोग प्रश्न कैसे हल करेंगे, प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास दो विधि है। एक है प्रथम अवकलज विधि। तो प्रथम अवकलज विधि में हम क्या करेंगे, f(x) का अवकलज f'(x) ज्ञात कर लेंगे। अब f'(x) जैसे ही हमको ज्ञात हो गया, हम f'(x) बराबर 0 रखेंगे, x के मान निकालेंगे। x के मान मतलब क्या है, ये क्रांतिक बिंदु, क्या कह सकते हैं इसको, क्रांतिक बिंदु है, वो निकालेंगे। अब x के मानों के बाईं और दाईं ओर f'(x) के चिन्ह की हम जांच करेंगे। दाईं ओर और बाईं ओर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हम चिन्ह की जांच करेंगे। यदि चिन्ह प्लस से माइनस बदलता है, यदि चिन्ह क्या होता है, प्लस से माइनस में परिवर्तन होता है, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम। क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम। और यदि चिन्ह जो है वो माइनस से प्लस में बदलता है, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम। तो हमको क्या करना है, पहले f'(x) की वैल्यू निकालना है, फिर बाईं और दाईं ओर f'(x) का चिन्ह को हमको चेक करना है। तो चेक करेंगे तो सबसे पहले प्लस से यदि माइनस में बदलता है तो वह बिंदु स्थानीय उच्चतम होगा, और यदि चिन्ह माइनस से प्लस में बदलता है तो वह बिंदु स्थानीय निम्नतम होगा। ये चीज अभी इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है द्वितीय अवकलज परीक्षण। द्वितीय अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि दूसरी बार हमको अवकलन करके इसका परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम लोग f'(x) 0 रखकर, जैसे पहली विधि में कि वैसी x का मान तो हमको ज्ञात करना ही है। अब हम चेक करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, द्वितीय अवकलज। तो ये द्वितीय अवकलज निकाल दीजिए, f'(x) इसकी वैल्यू यदि 0 से छोटा आता है, f'(x) इज लेस देन 0, मतलब f'(x) इज लेस देन 0 का मतलब हमको निगेटिव वैल्यू यदि मिलती है तो क्या हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु उच्चतम। इसी प्रकार यदि f'(x) इज ग्रेटर देन 0 मिलती है तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ग्रेटर देन मिल गया, लेस देन मिल गया, अब 0 आ जाएगी तो क्या होगा, 0 यदि इस तरीके से आ जाता है तो यह परीक्षण असफल हो जाता है। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रथम अवकलज विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने दो चीजें सीखा यहाँ पे, प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि। तो प्रथम अवकलज में क्या था, f'(x) की वैल्यू हमको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें परीक्षण में दाईं और बाईं और उसका चिन्ह ज्ञात करना है। चिन्ह ज्ञात करने के बाद हमको पता लगाएंगे कि वो क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा कि स्थानीय निम्नतम होगा। इसके बाद हम इसको इस प्रश्न की सहायता से समझते हैं। एक हमारे पास प्रश्न है, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x+3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको जो दिया है प्रश्न उसको लिख लेते हैं। दिया है फलन f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x+3। अब x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। और इसको अवकलन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ये कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू 1 प्लस 0। तो हमारे पास कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस 3। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये किसकी वैल्यू निकाले हम लोगों ने, एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, एफ डैश एक्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर निकाल देंगे, 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3x माइनस 1 और ये x प्लस 1। अब ये हो गई एफ डैश एक्स। अब क्रांतिक मान के लिए क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 0। हम प्रथम अवकलज विधि से बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाला, उसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं हम लोग, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने से हमको क्या हुआ, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकाल लेते हैं x की, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार हमें 2 पॉइंट्स मिले, इस प्रकार हमें 2 पॉइंट्स मिले। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं इसको, ये सारी चीज़ों को आप रफ में करेंगे। -1 +1, तो यहाँ पे तीनों स्थिति में हम लोग निकाल लेते हैं, क्या क्या कर सकते हैं चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे +1 में x बराबर हम लोग 2 यूज़ करते हैं, पहला वाली में x बराबर 2 यूज़ करते हैं। कहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग, इसमें वैल्यू रख देते, समीकरण 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ रखिए 2 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3, 4 माइनस 1। निगेटिव पॉजिटिव ही देखना है हमें, वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, ये क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव, क्या आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं इसके आगे, अब ले लेते हैं यहाँ पे x बराबर 0, इसके लिए ये इस वाले के लिए यहाँ पर हमने x बराबर 2 लिख रखा, यहाँ पर के लिए x बराबर 0 ले लेते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 लेने से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू 3, 0 का स्क्वायर -1, मतलब माइनस वैल्यू मिलेगी। मान के चलिए क्या आ रही है, निगेटिव। कौन सी वैल्यू मिल रही हम लोगों को, निगेटिव। अब -1 के लिए इधर हम लोग ले लेते हैं x बराबर -2 ले लेते हैं। x बराबर -2 लेने से क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू -3 -2 का स्क्वायर -1, 3 4 -1, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर निगेटिव वैल्यू, निगेटिव, यहाँ पे वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था चिन्ह कैसे, यदि एफ डैश यहाँ देते हैं x बराबर ऋण 1 पर, क्या हो रहा है, x बराबर ऋण 1 पर देखते हैं प्लस से माइनस क्या हो जा रहा है, f डैश x का चिन्ह क्या हो जा रहा है, प्लस से माइनस हो जा रहा है। प्लस से माइनस हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस से माइनस होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। अब इसके बाद x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पर f डैश x का मान क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, x का चिन्ह क्या हो रहा है, माइनस से प्लस बदल रहा है। अतः क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम मान होगा, स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा, सॉरी स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा। स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जब थ्योरी बता रही थी, आपको दिखा देते हैं, आपको प्रीवियस नेक्स्ट, यहाँ देखो आपको यहाँ पे लिखवाया गया था मेथड पढ़ाते समय, यदि क्या हो, चिन्ह क्या आ जाए, प्लस से माइनस हो तो स्थानीय उच्चतम होगा, और चिन्ह माइनस से प्लस बदलता है तो स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो हम अभी क्वेश्चन बनाए उसमें यहाँ पर प्लस से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस से माइनस बदल रहा है तो स्थानीय क्या हो गया, उच्चतम हो गया, और माइनस से प्लस बदल रहा है तो क्या हो गया, स्थानीय निम्नतम हो गया। तो इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, जितने पॉइंट्स थे उच्चतम एवं न्यूनतम, ये क्या होता है ये हम लोगों ने समझा, है ना। क्रांतिक बिंदु क्या होता है समझा, और स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या होता है समझा, स्थानीय उच्चतम मान क्या होता है ये जाने। तो इसमें हमने क्या बताया था कि ऊपर के जो होंगे स्थानीय उच्चतम बिंदु, जहाँ पहाड़ कहना चाहिए, पहाड़ में जो बिंदु हमको प्राप्त होंगे
वो स्थानीय उच्चतम बिंदु होंगे, और जो खाई में या गहराई में जो हमको बिंदु प्राप्त होंगे वो स्थानीय न्यूनतम बिंदु प्राप्त होंगे।